बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जी हां, एसपी साहब भिखारी कर रहे हैं अजमेर में काले धंधे। अजमेर में भिखारियों की तादाद विगत एक दशक में दुगनी हो गई है और यह स्मार्ट सिटी अजमेर के नाम पर काला धब्बा है। अजमेर के भिखारियों में 40% लोग अपराधी किस्म के हैं और 20% लोग अन्य शहरों से अपराध करके अजमेर में फरारी काट रहे हैं। दिन में जो भिखारी बनकर या अली या मौला दे मुझे, दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला और बाबा पापी पेट का सवाल है कहते नजर आते हैं, वही रात के अंधेरे में अपराधी से जुड़ जाते हैं। हाल ही रेलवे स्टेशन पर जायरीन की मासूम बच्ची के साथ एक नशेड़ी ने जो कुकृत्य किया वह मेरी बात की बानगी है। शहर में 20% अपराध इन खाना बदोश के खाते में ही जाते हैं। अजमेर में भिखारियों की यूनियन भी है और जो हर नए आने वाले भिखारियों से बाकायदा मोटी फीस लेकर उनका रजिस्ट्रेशन करती है। यदि मोटे तौर पर भी जांच की जाए तो यह बात सामने आ जाएगी कि भिखारियों में युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में शामिल है। देश के अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अजमेर एक जन्नत है। यहाँ भीख मांगने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में हर भिखारी को इतना तो हासिल हो ही जाता है कि उसका काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ताज्जुब करेंगे कि दरगाह इलाके में ऐसे भी भिखारी हैं जो बैंकों की तरह कर्ज देते हैं और ब्याज कमाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इन भिखारियों से लाखों रुपए नया बाजार के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी ब्याज पर लेते हैं। 2 से लेकर 5% पर ब्याज का धंधा करने वाले एक भिखारी बदला हुआ नाम सलीमुद्दीन ने मुझे बताया कि धान मंडी के आसपास और शनि मंदिर के करीब भीख मांगने वाले माफियाओं ने अच्छे भले घर के युवकों को अपने यहाँ कर्मचारी रखा हुआ है। कई ऐसे हैं जो बाकायदा पढ़े लिखे हैं और भिखारी बनकर काला कारोबार संचालित करते हैं। दिल्ली गेट, अंदरकोट, त्रिपोलिया गेट, नागफनी के आसपास ऐसे भिखारी सरगना रह रहे हैं जो इलाके में बाहर से आने वाले लोगों का मोटी रकम लेकर अनुमति पत्र जारी करते हैं। हरिद्वार, कोलकाता, पटना, दिल्ली और झांसी के रहने वाले ये भिखारी डॉन कई वर्षों से अजमेर में रह रहे हैं। अपनी असली पहचान छुपाने की शर्त पर एक भिखारी ने बताया कि इस इलाके में कई ड्रग माफिया सक्रिय हैं जो मादक पदार्थों को यहां से वहां पहुंचाने का काम करते हैं। ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए वैसे भी अजमेर ट्रांजैक्शन सेंटर है। जहां कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश से आने वाले के लिए अजमेर ट्रांजैक्शन सेंटर है और कुख्यात ड्रग माफिया यहां लंबे समय से सक्रिय हैं। यही माफिया इन भिखारियों से अपना कारोबार करवाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहां रोज लाखों की ड्रग्स बेची खरीदी जाती है। कुछ भिखारियों की बात पर अगर यकीन कर लिया जाए तो अजमेर पुलिस के लोग भी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। जानकारी है कि देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों का अपहरण करके यहाँ लाया जाता है और उनको भीख मांगने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ ऐसे कई लोग घूमते हैं जो भीख मांगने वाले बच्चों पर कड़ी नज़र रखते हैं। यही लोग बाहर से आने वाले जायरीन के बच्चों का अपहरण करवाने में भी नहीं चूकते। दरगाह थाने से आप पूछ लें, पिछले 10 साल में कितने बच्चे दरगाह इलाके से गायब हुए। भिखारियों का इस्तेमाल अजमेर के कुछ प्रभावशाली वर्ग विशेष के लोग जासूसी के लिए भी कर रहे हैं। किसके यहाँ जाना आना है, कौन कब क्या करता है, यह सूचना भिखारियों के जरिए प्राप्त की जाती है। मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं कि कई होटलों पर इन भिखारियों के जरिए काली दुनिया के कई काम करवाए जाते हैं। वैश्यावृत्ति तक में इन भिखारियों का पूरा योगदान रहता है। शहर में कानपुर से आकर रह रहे एक जेब तराश नासिर, बदला हुआ नाम, उसने बताया कि वो और उसके साथी विगत 5 सालों से उसमें जेब तराशी का ठेका उठाते हैं। देश भर से आने वाले जेब कतरे एडवांस देकर जेब काटने के लिए उनसे अनुमति पाते हैं। अजमेर के पुलिस कप्तान देवेंद्र सिंह बिश्नोई एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं। शहर उनसे इस दिशा में पुलिस तंत्र को सक्रिय किए जाने का आग्रह तो कर ही सकता है और वे पुलिस अधिकारियों को विशेष दायित्व सौंप सकते हैं। खासतौर से दरगाह, गंज और क्लॉक टावर थानों के अधिकारियों पर इन भिखारियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। मेरा दावा है कि यदि कोई टीम इनकी जांच करे तो इन भिखारियों में से कई कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी पकड़े जा सकते हैं। पिछले दिनों मेरे एक मित्र पुलिस अधिकारी ने लुधियाना में इसी तरह का अभियान छेड़ा। नतीजा यह हुआ कि कई मोस्ट वांटेड अपराधी पकड़े गए। अपराधों का ग्राफ अपने आप नीचे आ गया। धार्मिक स्थान होने की वजह से हिंदू और मुस्लिम भिखारी या अपराधी यहाँ आकर पूरी तरह महफूज हो जाते हैं। जिस तरह बांग्लादेशियों का अजमेर में बोलबाला है, उसी तरह भिखारियों का भी अलग दबदबा है। भीख मांगने की आड़ में यहाँ क्या नहीं हो रहा। पुलिस को तत्काल इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। मैंने अपनी बात रखकर अपना नागरिक और सामाजिक दायित्व पूरा कर दिया है। अब बॉल पुलिस कप्तान के पाले में है। देखते हैं वे इस दिशा में क्या कुछ कर पाते हैं। यदि वे कुछ कर पाए तो पुलिस विभाग का जो परिणाम हासिल होगा वह रेखांकित किया जा सकेगा। धन्यवाद। आज इतना ही।